यहाँ पर लेड एसिड सेल की संरचना आपको दिखाई हुई है। इसमें पॉजिटिव प्लेट कनेक्टर यहाँ पर दिखाया हुआ है, सेल कनेक्टर बाहर होता है, नेगेटिव प्लेट कनेक्टर अंदर होगा, और पार्टीशन इसके अंदर यहाँ पार्टीशन लगा हुआ है। इसी को आप अच्छी तरह से एक एक पार्ट को हम आगे इसमें यहाँ देखेंगे। यहाँ आप अच्छी तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन को समझ सकते हो। इसके अंदर इस तरह से एक कंटेनर होता है जो कि जनरली रबड़ का होगा या अन्य मेटल जो केमिकल से रिएक्शन नहीं करते हैं उनका बना हुआ होता है। और इनके अंदर ऐसे छोटे छोटे चेम्बर बने हुए होते हैं जिनके अंदर आपके छोटे छोटे सेल्स रखे जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के सेल्स रखे जाते हैं। और फिर इन सेलों को श्रेणी क्रम में आपस में कनेक्ट करके आपके 12 वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। इसमें यहाँ पर टर्मिनल पोस्ट है, ये वह टर्मिनल पोस्ट है जिसमें सारे सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद जो लास्ट में 2 टर्मिनल बचेंगे वो यहाँ जुड़ेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल पोस्ट है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल पोस्ट है। ये वेंट प्लग है जिसके द्वारा इसमें से जो भी गैसें बनती है वो बाहर निकल सकती है। ये ऊपरी कवर हो गया है यहाँ पर ये आपके टर्मिनल्स हैं जो इस से कनेक्टेड रहते हैं, लेड के बनाए जाते हैं। ये सेल कनेक्टर, यहाँ पर आपको ये प्लेट जो नजर आ रही है सेल कनेक्टर है जो आपस में इन सेलों को जोड़ने के काम करेगी। जैसे यहाँ पर ये प्लेटें नजर आ रही है आपको, ये कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ से अलग अलग प्लेटें रखी हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेटें होती है। उन प्लेटों को हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद इन से आपका एक सेल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से दूसरे सेल का निर्माण होगा। आगे से आगे इसमें 1 2 3 4 5 6 सेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और फिर इन सेलों को कनेक्ट करने के लिए आपका सेल कनेक्टर का यूज किया जाता है। जैसे कि इसके पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है मान लीजिए, तो नेगेटिव सिरे के अगले सेल के पॉजिटिव सिरे से जोड़ने के लिए यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम सेल कनेक्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेपरेटर। सेपरेटर यहाँ पर इन जो प्लेट होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स यहाँ पर अल्टरनेट में रखी जाती है, एक नेगेटिव प्लेट होगी एक पॉजिटिव प्लेट होगी। उनको बीच में शॉर्ट होने से रोकने के लिए बीच में हम एक सेपरेटर का यूज करते हैं, वो सेपरेटर कहलाता है। ये प्लेटें यहाँ दिखा रखी है और प्लेटें के अंदर का एक ग्रिड होता है, ग्रिड बना हुआ होता है इसके अंदर। ग्रिड का मतलब जाली टाइप होती है प्लेटें इसकी, वो यहाँ दिखाई हुई है। सेल पार्टीशन, सेल्स पार्टीशन का मतलब ये 6 सेल्स हैं उनके लिए पार्टीशंस बनाए हुए हैं यहाँ पर, वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी का वापस स्पष्ट रूप वापस आप देख सकते हो इसके अंदर इसका कटआउट है। यहाँ पर ये सेल्स, ये सारी प्लेटें हैं आपकी, ये आपके लेड कनेक्टर हैं जो कनेक्ट करेंगे आगे से आगे सेलों को। और ये कंटेनर हो गया आपका, ठीक है। और ये ऊपर का कवर हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब हम इनके एक एक के बारे में जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ लेड एसिड सेल यानी लेड एसिड सेल के भाग। सबसे पहले आता है कंटेनर। ये दृढ़ रबड़, कांच, सेल्यूलाइट से बना हुआ होता है। इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं है। यानी ये जो कंटेनर बनाया जाता है, क्योंकि सेल जनरली जो लेड एसिड बैटरी है या दूसरी बैटरियां हैं उसके अंदर एसिड डलता है, तो ये एसिड या अम्ल आपका इससे क्रिया ना करे, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह का मेटेरियल का उपयोग करते हैं कि यहाँ पर उसके ऊपर एसिड का कोई प्रभाव ना हो। तो ये जो रबड़ है या कांच है या सेलुलाइड है, इनका एसिड पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम इनका यूज करते हैं यहाँ पर। कंटेनर में रासायनिक अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए मड हाउस बना हुआ होता है। मड हाउस से यहाँ मतलब है कि जो सेल्स आपके यहाँ पर, मैं एक बार डायग्राम में आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे ये आपकी प्लेटें रखी हुई है, तो इन प्लेटों के नीचे में एक जगह यहाँ पर जगह छुटी हुई होती है जिसको मड हाउस बोलते हैं।
जब भी आपका ये सेल यूज होता है तो ये प्लेटें क्या होती है, इसके अंदर से गिर जाता है, इसका मटेरियल जो होता है वो खिरकर नीचे गिर जाता है। तो वो जितना भी मटेरियल होता है या कीचड़ होता है वो नीचे जमा होता है, इसलिए उस नीचे वाले पोर्शन को हम मड हाउस बोलते हैं। तो ये आपका कंटेनर का ही पार्ट होता है, कंटेनर के अंदर ही बना हुआ होता है। ये वापस आपको दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से यहाँ मतलब है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव, आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं सेल के। तो इसी तरह से इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होगी, इलेक्ट्रोड के रूप में हम यहाँ पर प्लेटों का उपयोग करते हैं। और ये धनात्मक और ऋणात्मक होगी। अच्छा, यहाँ पर सेकेंडरी सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या धनात्मक प्लेट से हमेशा एक अधिक होती है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इन सेल का कनेक्शन दिखाया हुआ है, जैसे कि ये पूरा एक सेल है, जो कंटेनर में आपको सेपरेशन नजर आ रहा था ना, उसमें इसके अंदर और बहुत सारी इस तरह की प्लेटें लगी हुई है। और इन प्लेटों का कनेक्शन आपका यहाँ पर दो टर्मिनल पोस्ट के द्वारा बाहर निकला हुआ है, जैसे कि ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। तो अब हमने इस सेल का कनेक्शन इस सेल से करना है, यानी इसका पॉजिटिव सिरा हम अगले वाले सेल के नेगेटिव सिरे से जोड़ रहे हैं। तो आपकी ये जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रिप है जो कि लेड की होती है, ये आपकी सेल कनेक्टर कहलाती है, जो ऊपर आपको बताई थी। ठीक है। और उसके बाद जब ये दो टर्मिनल लास्ट में जो बचते हैं, यही आपके इस बाहर टर्मिनल के ऊपर निकलते हैं। तो यहाँ देखिए अब इसके अंदर और इनके बताया हुआ है, जैसे रेड और एक ब्लू आपकी यहाँ पर कलर से यहाँ दिखाया हुआ है। रेड जो है वो आपकी पॉजिटिव प्लेट है, जो PbO2 की बनी हुई होती है। और जो आपकी ब्लू वाली प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है, जो कि पीबी स्पॉन्जी लेड की बनी हुई होती है। और इस तरह की प्लेटें होती हैं इसके अंदर, और ये आपस में इस तरह से रखी हुई होती है, और उनके बीच में सेपरेटर का यूज किया जाता है इनको शॉर्ट होने से रोकने के लिए। धनात्मक प्लेटें आपकी ये लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 की बनी हुई होती है, और इसका रंग गाढ़ा चॉकलेटी भूरा होता है। जब सेल चार्ज होता है तो इनका रंग गहरा भूरा हो जाता है। ये भी आपकी दो प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपके जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो इनका रंग भूरा गाढ़ा चॉकलेटी होगा, चॉकलेटी भूरा होगा। और जब ये चार्ज हो जाएगी तब ये गहरे रंग का भूरा रंग हो जाएगा इनका। अब ये आपकी धनात्मक प्लेटों के प्रकार बताए हुए हैं। ये दो प्रकार की होती है। प्लांटे टाइप, इस प्रकार की प्लेट बनाने के लिए शीशे की प्लेट को तनुगंधक के अम्ल में डुबाया जाता है, और बार बार चार्ज और डिस्चार्ज की क्रिया दोहराई जाती है, जिससे धनात्मक प्लेट पर PbO2 की परत चढ़ जाती है। यानी इसमें क्या कर रहे हैं आपके कि ये प्लेट्स ऐसे डायरेक्ट नहीं बनी जाती, इसमें हम क्या करते हैं, लेड को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालकर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। तो इस क्रिया से आपकी प्लांटे टाइप की प्लेट तैयार की जाती है। ये जो यहाँ नजर आ रही है ना आपकी, यहाँ पर क्या होता है, ग्रिड्स, ऐसे छोटे छोटे ग्रिड्स होंगे, उसके अंदर आपके जो शीशे का पेस्ट होगा वो भर दिया जाएगा, और फिर इसको इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डुबोकर बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जाएगा। तो पहले इसमें चार्जिंग के समय जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, जैसे इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ पीबी जो है वो H के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ कोई क्रिया नहीं कर रहा है। और जबकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कर पीबी जो था यानी शीशा था, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर कर PbO2 बना लेता है। फिर जब आप इसको डिस्चार्ज करते हो तो ये वाला जो पीबी था वो PbO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये PbO2 था वो कन्वर्ट टू पीबी, और और जो ऑक्सीजन का होगा वो हाइड्रोजन से क्रिया कर कर जल बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर
आपकी ये वाली जो प्लेट होगी वो PbO2 बन जाएगी। यानी आपकी जो लेड पेरोक्साइड है उसकी प्लेट तैयार हो जाएगी। फिर इसी प्लेट का यूज हम बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में करेंगे। तो ये है प्लांटेड टाइप, यानी बनाने के आधार पर हमने प्लेटों को दो भागों में बांटा है। पहला है प्लांटेड टाइप, जिसमें हमने शीशे की प्लेट लेकर उसको तनु गंधक के अम्ल में डुबो के चार्ज डिस्चार्ज किया, जिससे हमारे पास क्या होगी, ये प्लेट तैयार हो जाएगी। फोरे टाइप प्लेट, इसमें शीशे के आयताकार ग्रिड से बनाया जाता है। यानी यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह की ग्रिड्स होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर ये किनारे या आप बोल सकते हो इसके अंदर नालियां बनी हुई होती है, जिसके अंदर आपका मटेरियल भर दिया जाता है, लेड भर दिया जाता है, उसकी पेस्ट को भर दिया जाता है ना। यानी लेड पेरोक्साइड की लेई को भरा जाता है। तो इस तरह से ये ग्रिड में पेस्ट भर के आपकी ये फोरे फोरे टाइप की प्लेट तैयार की जाती है। नेगेटिव प्लेट्स, ये आयताकार ग्रिड की बनी होती है, जिसमें स्पंजी लेड की लई भरी हुई है। यानी इसमें भी ग्रिड होगा और उसके बीच में जो जगह होगी वहां पर लेड के पेस्ट को भर दिया जाएगा। और फिर इस तरह से आपका अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का। ठीक है। और ये सेपरेटर जो इसके बीच में लगाया हुआ है, जो इनको पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से शॉर्ट होने से रोक रहा है। सेपरेटर, ये छिद्रयुक्त लकड़ी अथवा रबड़ से बनी हुई पतली प्लेट होती है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट को शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। प्लेट कनेक्टर, प्लेट कनेक्टर से मतलब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पॉजिटिव प्लेट से आपको यहाँ नजर आ रही है, उनके सिरे वो यहाँ ऊपर है, और नेगेटिव प्लेट से आपको यहाँ नजर आ रही है, इनके सिरे यहाँ है। तो इन सभी पॉजिटिव सिरों को जोड़ने वाला जो कनेक्टर है वो आपका प्लेट कनेक्टर कहलाएगा। एक सेल के अंदर दो प्लेट कनेक्टर का यूज करेंगे, एक तो पॉजिटिव प्लेट कनेक्टर होगा, एक नेगेटिव प्लेट को कनेक्ट करने वाला नेगेटिव प्लेट कनेक्टर होगा। और फिर बाद में इनका कनेक्शन होने के बाद इनका टर्मिनल बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर नजर आ रहा है ना, ये शुद्ध शीशे से यानी लेड का बना हुआ होता है। सेल को विद्युत प्रदाय से या आपस में जोड़ने के लिए टर्मिनल प्रदान करता है। ये धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों को जोड़ने का भी कार्य करता है। सेल कनेक्टर, सेल कनेक्टर मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर जैसे ये सारी प्लेटें जुड़कर एक सेल बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक सेल नजर आ रहा है, ये पूरा ये वाला पोर्शन जो है एक सेल है आपका, ये वाला, और दूसरा सेल आपका ये रहा। तो इन सेलों को आपस में जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर एक प्लेट का यूज किया जा रहा है, जो कि आपका सेल कनेक्टर कहलाएगा। विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर आपके एसिड सांद्र गंधक के अम्ल या H2SO4 जो कि आपका एसिड होता है, उसका उपयोग हम विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं। इसमें लगभग 3 भाग पानी और 1 भाग गंधक का अम्ल होता है। यानी इसके अंदर ये प्योरली नहीं होता, यानी आपका जो गंधक का अम्ल है उसमें जैसे पहले पानी लिया जाता है, उसमें धीरे धीरे से गंधक का अम्ल मिलाया जाता है धीरे धीरे, और फिर ये लिक्विड के रूप में तैयार किया जाता है। इस विलयन का आपेक्षिक घनत्व 1.24 से 1.28 रखा जाता है। यानी इसमें आप पहले पानी ले लोगे, 3/4 भाग इसमें पहले आपने पानी ले लिया, और फिर धीरे धीरे आप गंधक डालोगे, और इसमें तब तक गंधक की मात्रा डाली जाएगी जब तक कि इसका आपेक्षिक घनत्व 1.24 से 1.28 तक नहीं हो जाता। इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर तैयार किया जाता है। इसकी कार्यप्रणाली, इसी कार्यप्रणाली के अंदर देखिए, इसमें एक लिंक भी दिया हुआ है आपका। पहले हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को चलाकर हम इसका कार्यप्रणाली को देखेंगे। दोनों सेल इलेक्ट्रोड मूल रूप से लेड सल्फेट यानी PbSO4 के बने होते हैं। जब सेल को चार्ज किया जाता है तो इसमें होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण
लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड सॉफ्ट या स्पंज लेड यानी नेगेटिव लेड में बदल जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोड लेड पेरोक्साइड यानी PbO2 में बदल जाता है। यानी स्टार्टिंग में दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे वो PbSO4 यानी लेड सल्फेट के होंगे, और जब इनको चार्ज किया जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ कह रहा था कि इसमें डायरेक्ट केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही। पहले क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, जिससे ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है, और फिर उसी एनर्जी को हम वापस बाद में जब आवश्यकता होती है तब हम यहाँ पर लेते हैं। पूरी तरह से चार्ज सेल में वोल्टेज 2.1 से 2.6 वोल्ट, ये सेल का मतलब जो आपका एक सेल था, जैसे अब मैंने ऊपर आपको 6 सेल दिखाए थे वहां पर एक बैटरी के अंदर, तो एक सेल का जो वोल्टेज है वो लगभग आपका 2.6 वोल्टेज के आसपास होता है, और डिस्चार्ज होने पर इसका सेल का वोल्टेज 1.8 वोल्ट रह जाता है। अब हम इस वीडियो से इसके वर्किंग को देखेंगे कि किस प्रकार से ये आपका काम करती है सेल या बैटरी आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग में। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्लेट आपको दिखाई हुई है, इस तरह की यहाँ पर ग्रिड तैयार की जाती है, और फिर इसके अंदर स्पॉन्जी लेड यहाँ पर बीच में भर दिया जाता है, इन दोनों जालियों के बीच में। तो इस प्रकार से आपकी नेगेटिव प्लेट यहाँ तैयार होगी। और यहाँ पर जो आपको पहले बताया था इलेक्ट्रोलाइट का और एसिड का जो अनुपात होगा, 3 अनुपात होगा। अब देखिए इसमें आपकी नेगेटिव प्लेट जो है वो पीबी की यानी सॉफ्ट शीशे की या लेड की बोल सकते हो आप, इसमें होती है। और जो पॉजिटिव होगी लेड पोरोक्साइड यानी PbO2 की होगी पॉजिटिव प्लेट्स, और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा वो H2SO4 यानी जो गंधक का अम्ल आप बोलते हो वो यहाँ पर होगा। इसमें इस तरह से डीप होगा। ये प्रत्येक सेल है आपका एक दो, सॉरी ये प्लेट्स है आपकी, जो इस तरह से डूब रहा है और ये मिलकर एक सेल बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी नेगेटिव नेगेटिव प्लेट यहाँ कनेक्टेड है सेल कनेक्टर प्लेट कनेक्टर द्वारा, पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है आपकी सेल प्लेट कनेक्टर द्वारा। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के कारण सबसे पहले जो आपका जो अम्ल था या यहाँ पर एसिड था वो दो भागों में बटेगा। H2SO4 होता है इसका फॉर्मूला, जो बटकर 2HO SO4 के अंदर बट जाएगा, और इसमें 2H आपका पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेगा और SO4 आपका नेगेटिव प्लेट यानी पीबी की ओर चलेगा।
अब यहाँ ये बता रहा है कि हाइड्रोजन जो एटम था वो यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं वो प्राप्त कर कर यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ इसका रिएक्शंस PbO2 पर जाके 2H जो होगा यहाँ से क्रिया करेगा और PbO बचेगा प्लस यहाँ का ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करके H2O बनाएगा। और इसी तरीके से PbO2 जो होगा H2SO4 से क्रिया करेगा। और ये आपका केवल एक ही प्लेट के बारे में बता रहा हूँ जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पर, ठीक है ना। और फिर यहाँ से क्रिया कर कर ये PbSO4 बनाएगा और पानी बनाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस में आपके यहाँ पर पानी बन रहा है। तो बस यही फॉर्मूला आपका एक साथ कर कर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है पूरा। दोनों को साथ में क्रिया करके बताया कि PbO2 प्लस H2SO4 प्लस 2H क्रिया कर कर PbSO4 प्लस 2H यानी हाइड्रोजन का एक अणु यहाँ पर मुक्त हो रहा है और एक अणु यहाँ मुक्त हो रहा है। तो ये मिलकर कितना हो गया, 2 हो गए। अब इसी तरह से नेगेटिव सल्फेट आयन यहाँ जाएगा और जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर है वो आपके इस नेगेटिव प्लेट को दे देगा और इसके साथ क्रिया करके PbSO4 बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था तो इस छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी। तो इस कारण ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट की तरह काम करेगा। और अब इसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये आपका डिस्चार्जिंग के टाइम का जो प्रोसेस है वो बता रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया हुआ है। तो किस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है या पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज आपके यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को आपको समझाया गया है कि किस तरह से ये पॉजिटिव प्लेट बन जाती है और ये किस तरह से नेगेटिव प्लेट बन जाती है। और फिर पॉजिटिव से यानी हाई वोल्टेज से करंट आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ चलने लगेगी जिससे करंट यहाँ पर प्रवाह होने लग जाएगा। अब आपकी ये चार्जिंग मेथड को बता रहा है। जब आप बाहरी सोर्स से डीसी सोर्स से इसको इस तरह से कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब आप इसको आप चार्ज कर रहे हो बैटरी को। तो जब आप इसको डिस्चार्ज करते हो तब यहाँ पर PbSO4 बना था और यहाँ पे भी PbSO4 बना था। अब देखिए जब ये चार्ज किया जाता है तो पहले हाइड्रोजन आपका इधर गया था और SO4 आपका इधर गया था। मगर जब आप चार्ज कर रहे हो तो जस्ट इसके विपरीत प्रोसेस हो रहा है। H यहाँ यानी हाइड्रोजन आपका यहाँ जा रहा है और यहाँ से अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे ले रहा है। तो यहाँ PbSO4 है उससे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर दोनों छड़े PbSO4 में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर 2H2 प्लस SO4 यहाँ क्रिया हो रही है इसके साथ में नेगेटिव प्लेट के यहाँ पर बता रहा है ये। और इस पर क्रिया करने के बाद PbSO4 वापस PbO2 के अंदर, सॉरी ये पॉजिटिव प्लेट है, PbO2 के अंदर कन्वर्ट हो गई है। और जो यहाँ पर है 2H2SO4 में वापस कन्वर्ट हो गया यानी आपके अम्ल में वापस कन्वर्ट हो गया। तो
जो PbSO4 आपके डिस्चार्जिंग की कंडीशन में बना था वो वापस पॉजिटिव प्लेट के अंदर जो स्टार्टिंग में था PbO2 में उसमें कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड या आपका जो एसिड था वो वापस यहाँ क्रिएट हो गया, यानी उसका अपेक्षित घनत्व वापस आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पर वापस एसिड आ जाएगा, तो वापस ये चार्ज कंडीशन की तरफ जाने लगेगा। आई थिंक मुझे लगता है आपको ये इस वीडियो से अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये टॉपिक, क्योंकि इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही प्रक्रिया आपको यहाँ पर बताई हुई है। और ये सारे फॉर्मूले जो आपके वहां पर हो रहे थे वो वापस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके यहाँ आपको दिखाई देंगे। ये वीडियो इसमें अटैच है, आपको अगर किसी को भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को वापस आप देख सकते हो इसके साथ में। तो देखिए इसमें पहले डिस्चार्जिंग कंडीशन वापस बताया हुआ है, पॉजिटिव प्लेट पर PbO2 बना हुआ है यानी लेड पेरोक्साइड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, और H2SO4 यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, जिससे क्रिया करने के बाद PbSO4 प्लस 2H2O यानी पानी बन रहा है। तो जैसे ये डिस्चार्ज होता है वैसे वैसे आपके एसिड की जगह पानी की मात्रा बढ़ती जाती है, और नेगेटिव टर्मिनल पर प्योर लेड था जिस पर SO4 क्रिया करके PbSO4 बना है, यानी दोनों ही कंडीशन में दोनों ही प्लेटों पर PbSO4 बन जाता है। तो जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी इसके अंदर, तो ये बैटरी आपके अब बाहर सप्लाई देना बंद कर देगी। फिर आप इसको DC सोर्स से जोड़ोगे चार्ज करने के लिए, तो PbSO4 जो कि आपके दोनों प्लेट पे बना हुआ था, पॉजिटिव प्लेट पे बात कर रहा हूं मैं, वो सल्फेट से क्रिया करेगा और यहाँ पर पानी बनाएगा, सॉरी पानी जो है उससे क्रिया करेगा। इन दोनों से क्रिया करने के बाद PbO2 वापस बना रहा है और 2H2SO4 यानी पानी वापस एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से नेगेटिव प्लेट पर देखोगे PbSO4 बना था जो हाइड्रोजन से क्रिया करके वापस लेड यानी सॉफ्ट लेड के रूप में और वापस आपके एसिड के रूप में बन रहा है। तो वापस यहाँ पर क्या होगा, एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जब एसिड की मात्रा वापस इसकी सफिशिएंट बढ़ जाएगी और वापस प्लेटें पॉजिटिव प्लेट PbO2 और सॉफ्ट लेड यानी Pb की बन जाएगी, तो वापस सेल आपका पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। अब इसको आप वापस यूज कर सकते हो। तो ये केमिकल रिएक्शन थी, इसकी क्षमता जो सेल है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हम एम्पियर हावर या एम्पियर घंटा में इसका मापते हैं। यहाँ पर जो एक बैटरी होती है उसमें एम्पियर में सेल बैटरी के रेटेड करंट और समय को गुणा होता है, यानी यहाँ पर जो क्षमता है इसमें हम एम्पियर आवर से, जैसे आपकी किसी पे लिखी हुई है 150 mAh की बैटरी है, तो उसमें मैं अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ कि कितनी करंट कितने समय के लिए मैं इस बैटरी से ले सकता हूँ, तो आप इसमें क्या करना है, आपको 150 mAh है तो आप इसमें जैसे कि 1.5 एम्पियर करंट ले रहे हैं, तो लगभग आप इसको 100 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हो, और इन दोनों को गुणा करोगे तो वापस क्या आएगा, आपका 150 आएगा। जैसे कि 1.5 एम्पियर से आप करंट ले रहे हो यहाँ पर, तो कितने घंटे तक आप इसमें ले सकते हो, तो 100 घंटे तक आप इसको लोगे, तब वापस आप इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 150, यानी एक 150 mAh सॉरी AH की बैटरी से आप 1.5 एम्पियर 100 घंटे तक आप ले सकते हो। तो इस तरह से इसकी क्षमता दर्शाई जाती है। तो आपकी बैटरियां जितनी भी आपकी लगी हुई, आप जहां पे भी देखो उन पर एम्पियर हावर में ही रेटिंग लिखी होगी, तो बस आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो आप इसमें पता पड़ जाएगा कि वो कितने घंटे तक कितने करंट दे सकती है। तापमान और विशिष्ट गुरुत्व, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और विशिष्ट घनत्व जो होता है 1.25 प्लस माइनस 0.010% ऊपर नीचे रखा जाना चाहिए, यानी इसका टेम्परेचर आपको जब भी मेंटेनेंस करो आपको ध्यान रखना है कि 27 डिग्री से सेल्सियस से अधिक इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए।
और चार्जिंग कंडीशन में आपका जो विशिष्ट गुरुत्व है, विशिष्ट गुरुत्व, वो आपका इतना होना चाहिए। अतिरिक्त तापमान के कारण अधिक सल्फेशन और पॉजिटिव प्लेट के बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये दोष उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। तो जब भी आप मेंटेनेंस करो तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिकेशन यानी एक बैटरी के ऊपर क्या क्या स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ आता है, तो इसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। चार्जिंग अवस्था में प्रति सेल वोल्टता दी हुई होगी, जो लगभग 2.1 वोल्ट से 2.6 वोल्ट होती है, और डिस्चार्जिंग अवस्था में प्रति सेल 1.8 वोल्ट होती है। दक्षता इसकी दो प्रकार से बताते हैं आपके, एम्पियर हावर एफिशिएंसी और वाट हावर एफिशिएंसी। इसमें हमेशा वाट हावर एफिशिएंसी जो होगी एम्पियर हावर एफिशिएंसी से कम होगी। एम्पियर आवर एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसमें इनकी दक्षता निकाल सकते हो कि कितनी दक्ष है आपकी बैटरी, कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके। आउटपुट इन द एम्पियर हावर डिस्चार्ज, यानी जब डिस्चार्ज कर रहे हो तब एम्पियर हावर में आपका आउटपुट, और जब आप इसको चार्ज कर रहे हो तब एम्पियर हावर में इसका इनपुट, इसका आप भाग लगाकर आप यहाँ पर एफिशिएंसी